हाँ तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने पैकिंग्स देखना शुरू किया था, पैकिंग स्टार्ट करी थी। उसमें हमने जो पैकिंग थी हमने 1D के अंदर और 2D के अंदर देख ली थी। 1D के अंदर जो लाइन में पैकिंग होती है उसके बारे में भी हमने समझ लिया था और कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लिया था कि क्या होता है, और 2D के अंदर भी हमने समझ लिया था। 2D में दो टाइप की पैकिंग होती है बच्चों, एक तो होती है हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी होती है हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2D में दो टाइप की पैकिंग होती है, एक तो होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये 1D और 2D की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये सारी की सारी जो 1D और 2D की पैकिंग जितनी भी मैंने पढ़ाई, ये सारी की सारी रियलिस्टिक नहीं है। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस 1D या 2D के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। जो रियलिस्टिक टाइप की पैकिंग होती है वो होती है हमारी बच्चों 3D की पैकिंग। जितने भी हमारे सॉलिड के सब्सटेंस होते हैं वो 3 डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और यही हमारी क्या होती है, रियल पैकिंग। ठीक है बच्चों, अब हमने स्टार्ट की थी क्लोज पैकिंग इन 3D। तो हमने देखा था कि जो हमने 2D के अंदर स्क्वायर क्लोज पैकिंग की है ना बच्चों, उसके अंदर जो हमने किया था कि हमने एक लाइन बनाई और उसी लाइन को रिपीट किया सेम पैटर्न के अंदर। यानी कि जैसी लाइन मैंने ऊपर बनाई थी उसी लाइन को मैंने सेम पैटर्न के अंदर सेकेंड लाइन के साथ रिपीट किया। फिर थर्ड केस में भी हमने वैसे ही रिपीट किया, मतलब एक के बाद एक के बाद एक रिपीटिशन हुई थी। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हमने क्या बोला था, ए टाइप की पैकिंग। ठीक है बच्चों, अब इसी से अगर मैं 3D की पैकिंग करने लगूं तो ये हमारी क्या बन गई, एक लेयर बन गई। ठीक है बच्चों, क्या बन गई है, एक हमारी लेयर। अगर इसी लेयर के ऊपर सेम अरेंजमेंट सेम पैटर्न के अंदर मैं एक लेयर और लगा दूं, उसके ऊपर एक लेयर और लगा दूं, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर मैं इस लेयर का नाम दूंगा ए, उसके ऊपर अगर सेम टाइप की अरेंजमेंट मैंने लगा दी दूसरी, तो हमारा उसका भी मैं नाम क्या दूंगा, ए। फिर थर्ड लेयर मैंने लगा दी जो सेम अरेंजमेंट में थी, उसका भी मैं नाम क्या दूंगा, ए। तो ये हमारी क्या हो गई, ए टाइप की पैकिंग हो गई, जिसके अंदर जो लेयर्स बनती हैं एक के ऊपर एक लेयर जो हमारी लगाई जाती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, सेम टाइप की अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हमने नया स्टार्ट किया था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D के अंदर हम कैसे देख सकते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक बार ये वाला टॉपिक। देखिए बच्चों, ये हमने क्या लिया था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमारी किस टाइप की थी, एबी टाइप की पैकिंग थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है बच्चों, अब ये जो एबी टाइप की थी ना बच्चों, उसके अंदर ए और बी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है, ना कि अलग अलग पार्टिकल। पार्टिकल एक ही है। अगर मैं सॉलिड सब्सटेंस मान लो आर्गन का बनाता हूं, आर्गन को सॉलिडिफाई करता हूं, और अगर मैं कहता हूं कि वो एबी टाइप के अरेंजमेंट में फिक्स है, तो उसमें पार्टिकल तो सारे के सारे आर्गन के ही रहेंगे। बस फर्क किस चीज के अंदर आएगा बच्चों, उसकी अरेंजमेंट की टाइप में। मतलब एक लाइन अलग टाइप की है, दूसरी लाइन अलग टाइप की है, तो वो क्या होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एबी टाइप की अरेंजमेंट। चलिए बच्चों, अब ये देखिए कि इसको 3D में हम कैसे कर सकते हैं। यहां पर मैंने बताया था कि ये एक लाइन हमने बनाई ए टाइप की और ये बी टाइप की मैंने कैसे बनाई थी, इन दोनों लाइन के बीच में जो स्पेस था मैंने वहां पर अपने पार्टिकल को फिट किया था। उसी तरीके से ये पार्टिकल बनाया था, और ये जो थर्ड लाइन मैंने बनाई थी वो सेम फर्स्ट वाली लाइन के सेम लाइन के अलोंग मैंने अरेंजमेंट सेटअप की थी। तो ये क्या थी, हमारी एबी टाइप की अरेंजमेंट थी 2D के अंदर। अब 3D के अंदर हम क्या करते हैं कि ये इन दोनों के बीच में, जैसा कि आप ये एक स्पेस देख पा रहे हो, ठीक है बच्चों, ये एक स्पेस देख पा रहे हो, इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वॉइड्स। अगर ये हमारी 2D की पैकिंग होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड। मतलब 3 पार्टिकल से घिरा हुआ जो वॉइड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसी वॉइड के ऊपर अपना एक पार्टिकल लगा दूं, ध्यान से देखो, इसी वॉइड के ऊपर अगर मैं अपना एक पार्टिकल लगा दूं, सिमिलरली यहां पर भी मेरे को ये वॉइड दिखाई देता है, इसके ऊपर भी मैंने क्या किया, अपना एक पार्टिकल लगा दिया, इस वॉइड के ऊपर भी मैंने क्या किया, अपना एक पार्टिकल फिट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारे लाइन में वॉइड्स क्रिएट हुए हैं, इन वॉइड्स के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, अपने एक पार्टिकल की अरेंजमेंट बिठा रहा हूं। इस वाले वॉइड के ऊपर फिर मैंने एक अरेंजमेंट बिठाई। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से क्या करूंगा, अब यहां पर जो वॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं, ये जो वॉइड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हीं वॉइड्स के ऊपर मैं क्या करूंगा, अपने अपने एक पार्टिकल बिठाता जाऊंगा। ये वाले वॉइड के अलोंग पे फिर ये वाला पार्टिकल, इस वाले वॉइड के अलोंग उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ये वाला पार्टिकल बैठाऊंगा,
इस वाले वॉइड के ऊपर मैं ये वाला पार्टिकल बिठाऊंगा। ठीक है बच्चों, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये मैंने क्या किया, जितने भी आपको ये यहाँ पे वॉइड्स दिखाई दिए उसके ऊपर मैंने अपना अपना एक पार्टिकल फिट कर लिया। अब इस वॉइड के ऊपर तो मैंने अपना पार्टिकल फिट कर लिया। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट लेयर के ऊपर मैंने एक सेकंड लेयर बना दी पार्टिकल्स की। ठीक है बच्चों, फर्स्ट लेयर के ऊपर एक सेकंड डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट मैंने सेटअप कर दी, सेकंड टाइप की मैंने अरेंजमेंट सेटअप कर दी। उसको हमने क्या दे दिया, अगर मैंने नीचे वाली लेयर को मैंने ए नाम दिया तो ऊपर वाली लेयर हमारी क्या हो गई, बी लेयर हो गई। क्या हो गई बच्चों, बी लेयर होगी, बी टाइप की अरेंजमेंट हो गई। अब अगर मैं इसके ऊपर जो थर्ड लेयर क्रिएट करता हूं, अब मैं इसके ऊपर थर्ड लेयर तो क्रिएट नहीं कर सकता, बस ये समझ लीजिएगा कि अगर मैं इसके ऊपर थर्ड लेयर क्रिएट करता हूं और वो जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के अलोंग, यानी कि फर्स्ट लेयर की जैसी बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न में बन जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी टाइप अरेंजमेंट। समझ में आ गया बच्चों, ए बी टाइप अरेंजमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी टाइप अरेंजमेंट। इसको हम एक और चीज बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी तक जो मैंने आपको लेयरिंग सिखाई है वो चीज क्लियर हुई। मैंने क्या किया, फर्स्ट लेयर बनाई, फर्स्ट लेयर के ऊपर जो मेरे को यहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड्स दिख रहे थे, इन ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर मैंने अपना एक एक पार्टिकल रख दिया। ठीक है, इन ट्रायंगुलर वॉइड्स, फर्स्ट लाइन ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर रखा, फिर उसके बाद इस वाली लाइन के अलोंग जो ट्रायंगुलर वॉइड क्रिएट हुए थे यहाँ पे रखा, तो इससे मेरी क्या हो गई, एक डिफरेंट टाइप की लेयर क्रिएट हो गई। और फिर जो थर्ड लेयर मैंने बनाई थी वो बिल्कुल सेम बनाई जैसी फर्स्ट लेयर थी, तो उससे मेरी अरेंजमेंट क्या आई, ए बी टाइप की अरेंजमेंट आई। इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर समझ में आया हो बच्चों तो एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के ऊपर थम्स अप बनाइए या फिर लिखिए क्लियर, जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। सर स्क्वायर वाले केस में जो वॉइड है, हाँ क्या आशीष कुमार, स्क्वायर वाले केस में वॉइड है जो, क्लियर है गायत्री, बिल्कुल ठीक, रिपीट सर, क्लियर है। चलो एक बार अगर रिपीट करना है तो एक बार दोबारा ध्यान से सुनो बच्चों। 2D की जो पैकिंग थी उसको थोड़ा सा अलग रखो, अब हमें 3D की पैकिंग सोचनी है। एक लाइन में लिखो आशीष कुमार की क्या डाउट है, ऐसे मिस हो जाता है। इतने में रिपीट करता हूं, उसके ऊपर ध्यान दो। देखो मैंने क्या बोला था कि जो हमारी ये जो 2D की पैकिंग थी, इस टाइप की पैकिंग जो नीचे बनाए हुए स्क्वायर है, जो हार्ड लाइन से बनाए हुए स्क्वायर है, इसके बारे में बात करो। ये हमारी 2D की पैकिंग थी, ठीक है, 2D की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। अब उसको छोड़ दो, इट इज वन टाइप ऑफ लेयर। थर्ड लेयर तो ए बी दोनों से अलग है, ए बी। थर्ड लेयर बच्चे जो बनेगी मोहित कुमार, थर्ड लेयर वो हमारी फर्स्ट लेयर जैसी बनेगी, बिल्कुल सेम इसी के लाइन, इसी पॉइंट के अलोंग, इसी जो थर्ड लेयर के अंदर पार्टिकल आएगा, इन पॉइंट्स के अलोंग, इसके सेंटर के अलोंग वही बनेगा। ठीक है, इसी के लाइन पे हमारी जो थर्ड लेयर बनेगी पार्टिकल्स की, सेम टू सेम बनेगी फर्स्ट जैसी। ये सेकंड लेयर है जो फर्स्ट से अलग है। चलो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने जो हार्ड लाइंस में बनाई हुई है, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, तुम्हारी फर्स्ट लेयर है। कैसी है ये, तुम्हारी फर्स्ट लेयर है। ठीक है, फर्स्ट लेयर है जिसको मैंने किस तरीके से बनाया था, ये एक लाइन बनाई, स्क्वायर वाले केस में जो वॉइड रह गया। चलो एक बार आप ध्यान से सुनिएगा, अगर दोबारा डाउट हो तो मुझे दोबारा लिख के भेजिएगा, मैं बताता हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। देखिए ये मैंने क्या करा, तीनों लेयर का नाम सेम रहेगा क्या बेटा, तीनों लेयर का नाम सेम कैसे रह सकता है, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर अलग है, तो मैंने ए बी लिख दिया। थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर जैसी है, तो इसलिए मैंने थर्ड लेयर के लिए फिर से क्या रिप्रेजेंट किया, ए। अब जो फोर्थ लेयर होगी वो सेकंड लेयर जैसी होगी, तो उसके लिए मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, बी। तो फर्स्ट और सेकंड लेयर अलग है, बाकी थर्ड लेयर ऑनवर्ड्स एक पैटर्न शुरू हो रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा सुनिएगा सभी बच्चों, अगर कोई डाउट हो तो अब ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद बताइएगा। ये मैंने क्या कहा कि मैंने यहां पर एक बढ़िया तरीके से एक लेयर बनाई, जिसमें मैंने एक लाइन बनाई, उस लाइन के बीच में जो स्पेस था वहां पर मैंने अपने पार्टिकल्स को फिट किया। इससे मेरी क्या बन गई, एक फर्स्ट लेयर बन गई। उस फर्स्ट लेयर के अरेंजमेंट को मैंने क्या नाम दिया, ए नाम दिया। अब 2D वाला भूल जाइएगा, 2D वाला ए बी में कंफ्यूज मत होइए, वो अलग है। ये जो मैंने पूरी लेयर बनाई है मैंने उसको ए नाम दिया। ठीक है, 2D वाले से मैच मत कीजिएगा, लाइन के अलॉन्ग बनती है वो, अब ये 3D के हिसाब से देखिए। तो जो हमने फर्स्ट लेयर बनाई उसका मैंने क्या नाम दिया, ए नाम दिया। ठीक है बच्चों, अब ये यहां पर जो वॉइड्स क्रिएट हुए हैं,
इन तीनों के बीच में, तीन बड़े बड़े स्फेयर के बीच में जो वॉइड्स क्रिएट हुए, उसके ऊपर मैंने एक सेकंड लेयर बनानी स्टार्ट करी। इस वॉइड के ऊपर मैंने अपना एक पार्टिकल रखा, जो मैंने पतली पतली लाइन से ड्रॉ करके दिखाया। सिमिलरली इस वॉइड के ऊपर रखा, इस वॉइड के ऊपर पार्टिकल रखा, इस वॉइड के ऊपर पार्टिकल रखा, इस वॉइड के ऊपर रखा, इस वॉइड के ऊपर रखा, और यहां पर बन रहे हैं जो इस वॉइड पे रखा, इस वॉइड पे रखा। तो मेरी क्या हो गई, एक डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट क्रिएट हो गई जो हमारी फर्स्ट लेयर से बिल्कुल अलग थी। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट क्रिएट हो गई जो हमारी फर्स्ट लेयर से अलग थी। अब उस अरेंजमेंट का नाम मैंने क्या दिया, बी। ये लेयर की अरेंजमेंट है, ठीक है। उस लेयर का नाम मैंने क्या दिया, बी दिया बच्चों, ठीक है। अब जो थर्ड लेयर बनेगी वो फर्स्ट लेयर के बिल्कुल सेम बनेगी। इस केस के अंदर, जो फर्स्ट केस में बता रहा हूं, जो थर्ड लेयर बना रहा हूं मैं, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो थर्ड लेयर है वो बिल्कुल फर्स्ट लेयर के सेम बनेगी। बात समझ में आई? तो उसको भी मैं क्या नाम दूंगा, ए दूंगा। एंड देन जो फोर्थ लेयर बनेगी वो बिल्कुल सेम लाइन के अलोंग बनेगी जो सेकंड लेयर बनी हुई है, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा, बी नाम दूंगा। तो ऐसे जो मेरी अरेंजमेंट निकल के आती है उसको मैं क्या बोलता हूं, ए बी ए बी ए बी टाइप अरेंजमेंट। इसको हम एक और चीज के नाम से जानते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 2D वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था, ये 3D वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये 2D के बारे में बिल्कुल बात नहीं होगी, जो भी चर्चा होगी सिर्फ और सिर्फ 3D की होगी। 2D सिर्फ समझने के लिए स्टार्ट किया जाता है, 2D का कोई रोल नहीं है, ठीक है बच्चों। अब जल्दी जल्दी से मैसेज पे डालिएगा कोई डाउट हो तो, जल्दी जल्दी, और अगर नहीं हो तो क्लियर है लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलो क्लियर है सभी बच्चों को। अब आगे चलते हैं, देखिए। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसके आगे ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ये किस को रेफर करती है? हमने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे बच्चों, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे। उसमें एक क्रिस्टल सिस्टम था हेक्सागोनल का। क्या क्रिस्टल सिस्टम था? हेक्सागोनल का क्रिस्टल सिस्टम था। हेक्सागोनल के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो एक ही टाइप की वेरिएशन पॉसिबल है, उसी वेरिएशन को ये क्लोज पैकिंग रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट्स the unit cell of hexagonal crystal system। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला एक बार दोबारा सुनिएगा। हमने यूनिट सेल, जैसा कि मैं तुम सभी को बताता आ रहा हूं, यूनिट सेल इज एन इमेजिनरी, एक इमेजिनरी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। क्या है वो? एक इमेजिनरी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है। उसको सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस में अगर तुम्हें इमेजिन करना है, सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस में इमेजिन करना है, तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। अब मैंने एक 3 डायमेंशनल में अगर इस टाइप की अरेंजमेंट क्रिएट करी है, ए बी टाइप की अरेंजमेंट अगर मैंने क्रिएट करी है, जिसको मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहता हूं, तो ये जो ए बी टाइप की अरेंजमेंट है, ये किस को रिप्रेजेंट करती है? मैंने बताया था कि हमारे सॉलिड सब्सटेंस में सिर्फ 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम मौजूद होते हैं। तो ये जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, उसमें जो हेक्सागोनल वाला क्रिस्टल सिस्टम होता है, जिसमें एक ही टाइप का यूनिट सेल मौजूद होता है, एक ही टाइप की वेरिएशन होती है, दैट इज प्रिमिटिव, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। यूनिट सेल यानी कि अगर मैं ऐसी पैकिंग करूंगा सॉलिड सब्सटेंस की, ऐसे पार्टिकल्स को जोड़ूंगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मेरा यूनिट सेल निकल के आएगा, वो किसका यूनिट सेल निकल के आएगा? हेक्सागोनल का यूनिट सेल निकल के आएगा, क्यूबिक का नहीं आएगा। ये क्यूबिक के बारे में बात नहीं हो रही है, मैं अलग से बता देता हूं, ये क्यूबिक के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर इस टाइप की पैकिंग होगी तो यूनिट सेल कौन सा होगा? हमारा हेक्सागोनल का यूनिट सेल होगा। हेक्सागोनल का यूनिट सेल कुछ इस तरीके से दिखता है। हेक्सागन बनाओगे आप, ठीक है, एक हेक्सागन नीचे बनाओगे और इस हेक्सागन को ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ दोगे। सो दिस इज वन टाइप ऑफ यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है बच्चों। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये क्यूबिक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। यूनिट सेल तो एक इमेजिनरी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है सॉलिड स्टेट के अंदर, जो बार बार रिपीट हो रही होती है। मैं ये सारी चीजें शुरू से बताता आ रहा हूं, बार बार बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए। ये जो मैंने HCP स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, दैट इज HCP स्ट्रक्चर। ये HCP स्ट्रक्चर हेक्सागोनल यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट यहां पे किसी भी तरीके का? HCP स्ट्रक्चर है ये हमारा। अगर है कोई डाउट है तो पोस्ट कीजिए, वरना जल्दी जल्दी से क्लियर है लिखिए।
यश राजपूत नो सर। बच्चे कोई डाउट है तो पोस्ट कीजिए, वरना क्लियर लिखिए। ठीक है, क्लियर है। अब मैं अगर बोलूं कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ये जो मैंने एबी टाइप की अरेंजमेंट है, ये किस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करती है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है और उसकी क्लोज पैकिंग है। ठीक है बच्चों, क्लोज पैकिंग क्या होती है? जो बुरे तरीके से पैक करी जा सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल जिसमें स्पेस हमारा क्या होता है, ऑक्यूपाइड होता है। चलिए अब एक बार थोड़ा सा वॉइड्स के बारे में मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो मैंने अरेंजमेंट बनाई है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैंने अरेंजमेंट बनाई है, इस अरेंजमेंट में 3 पार्टिकल्स है, दैट मींस बीच में 3 एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे हेक्सागोनल में। हाँ बच्चे, वो हेक्सागोनल का सिस्टम है, वो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, तो उसके बारे में हम डिटेल बात नहीं करेंगे, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, हम सिर्फ क्यूबिक की डिटेल की बात करेंगे। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि अगर हमारी क्लोज पैकिंग इस तरीके से होगी तो ये हमारा किस क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा? हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स इट। उससे ज्यादा डिस्कशन हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लास 12th में उससे ज्यादा नहीं है। एक बार अब दोबारा से आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये जो मैंने यहाँ पर हमने पार्टिकल्स को फिट किया था, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस थे, ये 3 पार्टिकल से घिरे हुए थे, और जब मैंने इसके ऊपर एक और बॉल रख दी, एक और पार्टिकल रख दिया, तो ये जो वॉइड है अब कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है? 4 पार्टिकल से घिरा हुआ है। कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है बच्चों? 4 पार्टिकल से घिरा हुआ है। तो इस वॉइड को, ये जो मैंने यहां पे बनाया है, इस वॉइड को, ये जो लाइन में बनाया है, इसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल मतलब 4 पार्टिकल से घिरा हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4 होता है। कोई भी डाउट हो तो पोस्ट कीजिए। इसको मैंने बस एक नई टर्मिनोलॉजी दी है, जो 4 पार्टिकल से घिरा होता है वॉइड, उसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको यूनिट सेल में लोकेट करना भी सिखाऊंगा मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद। अभी इतना सिर्फ इतने के ऊपर ध्यान दीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है बच्चों? इसमें एक एक चीज, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी तुम्हारे वॉइड्स और पैकिंग क्लियर होंगे, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी वॉइड्स और पैकिंग के अंदर। ये बहुत इमेजिनरी चीजें होती हैं, बच्चों को इतनी आसानी से क्लियर नहीं हो पाती हैं। अगर डाउट हो तो पोस्ट कीजिए, और अगर नहीं है तो हम फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम अब इसके आगे। सर इस वॉइड के, एक बार दोबारा पोस्ट कीजिएगा, मैसेज स्किप हो गया जिसने भी लिखा था ये इस वॉइड के बारे में। अब एक सेकंड टाइप की अरेंजमेंट देखेंगे जो पॉसिबल होती है इसी केस में। चलिए, हाँ देखिए बच्चों, सर इस वॉइड के नीचे एक और लेयर भी तो हो सकती है। बेटा उस वॉइड के नीचे एक और लेयर अगर होगी भी, तो वो वॉइड जो है वो उस लेयर के किसी भी पार्टिकल से टचिंग नहीं होगा, तो इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, वो वॉइड उस लेयर के किसी भी पार्टिकल से टचिंग नहीं होगा। अब ये मैंने वही सेम पैटर्न की लेयर बनाई है जैसे पिछली वाली केस के अंदर बनाई थी। 2D लेयर है, अब इसके ऊपर 3D कैसे सोचना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, अभी जो मैंने पार्टिकल बनाया है वो इस वाले वॉइड के ऊपर बिठाया था। सेकंड वाले केस के अंदर जो मैंने सेकंड लेयर बनाई थी, वो ये वाली लाइन के जो वॉइड्स थे, आप देखिएगा पिछली उसमें एक बार चेक करके, ये जो मैं एक बार डार्कन कर रहा हूँ, इन वॉइड्स के ऊपर मैंने उन पार्टिकल्स को बिठाया था। यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से आया नहीं। इस वॉइड्स के ऊपर, ये जो ट्रायंगुलर वॉइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं 2D के, इसके ऊपर मैंने क्या किया था? एक पार्टिकल को अपने बिठाया था। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन कंप्लीट कर लेता हूं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। हाँ, तो अब देखिए ध्यान से, आई होप पिक्चर क्लियर होगी। ये वाले जो वॉइड्स हैं, इसके ऊपर मैंने अपने पार्टिकल को सेटअप किया। अब ये मैंने यहां पर जब पिछली लेयर बनाई थी, तो ठीक इसके नीचे वाला जो वॉइड था वो मैंने अवॉइड कर दिया था, मतलब वॉइड को पूरे तरीके से अवॉइड कर दिया था, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। एक लाइन जो बनी थी वॉइड की, उसके ऊपर पार्टिकल बिठा लिया था। ये जो इस टाइप के वॉइड्स थे, ये जो नीचे बन रहे हैं ये वाले वॉइड्स,
इनको मैंने क्या कर दिया था, अवॉइड कर दिया था उस वक्त, ठीक है। ये इस तरीके से जो इसके नीचे बनते चले जाएंगे उसको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था उस वक्त के लिए। तो ये लाइन के अलोंग जो वॉइड थे उसके ऊपर पार्टिकल बिठाया था, और इस वॉइड्स के लाइन के इस वॉइड्स के अलोंग मैंने क्या करे थे, पार्टिकल बिठाए थे। देखो एक बार मैं प्रीवियस पिक्चर में भी दिखा देता हूं आपको मैंने क्या किया था, इसमें आपको और समझ में आएगा। देखिए ये हमारा क्या है, प्रीवियस है। मैंने क्या किया था, वॉइड को ध्यान से देखिए, वॉइड के ऊपर, इस वॉइड के ऊपर मैंने पार्टिकल को फिट किया था, फिर इस वॉइड के ऊपर मैंने पार्टिकल को फिट किया था। ये वाला जो वॉइड था वो मैंने उस वक्त के लिए क्या कर दिया था, अवॉइड कर दिया था, छोड़ दिया था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं फर्स्ट लेयर के अलोंग इस वॉइड के ऊपर पार्टिकल फिट कर रहा हूं, ठीक है, मतलब सेकंड लेयर पे अगर मैं इस वॉइड के ऊपर पार्टिकल फिट कर रहा हूं, तो जो मैं थर्ड लेयर बना सकता हूं, तो उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी ये भी आती है, अदर देन कि मैं सेम फर्स्ट लेयर को रिपीट करूं, थर्ड लेयर में एक पॉसिबिलिटी ये भी आती है कि मैं इस वॉइड की लाइन में जो मेरे को स्पेस दिखाई दे रहा है, मैं यहां पर अपने पार्टिकल को फिट करूं। अगर कोई डाउट हो तो पोस्ट कीजिएगा। तो इससे मेरी एक थर्ड लेयर क्या होगी, डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट क्रिएट करेगी, दैट इज ABC टाइप की अरेंजमेंट क्रिएट करेगी। मैंने यहां पे समझा दिया है, अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा मुझे। मैंने क्या बोला वो क्लियर है। मैंने इस बार जो थर्ड लेयर बनाई है वो किस वॉइड के अलोंग बनाई है, जल्दी जल्दी मैसेज पे डालिए क्लियर है या नहीं है, फिर आगे चलेंगे। क्लियर है, बिल्कुल सही। अब दोबारा एक बार फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं, क्लियर है। फर्स्ट लेयर बनाई, सेकंड लेयर मैंने, हाँ सेकंड लेयर मैंने इस वाले वॉइड्स के ऊपर सेट करी, फिर इस वाले वॉइड के ऊपर सेट करी, ऐसे तरीके से मैंने एक दूसरी लेयर सेट करी। जो थर्ड लेयर बनाई वो मैंने इस वॉइड्स में जो स्पेस बच गया, ये भी ऑक्यूपाई हो गया, ये भी ऑक्यूपाई हो गया, तो ये जो स्पेस बच गया इसके ऊपर मैंने थर्ड लेयर की अरेंजमेंट बनाई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ABC टाइप की अरेंजमेंट। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आप सभी को ये चीज क्लियर है। आगे चलते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो हमने ये वाला जो आपको वॉइड दिख रहा है, थर्ड लेयर, मैंने लिख दिया थर्ड लेयर इज प्रिपेयर्ड बाय प्लेसिंग द पार्टिकल्स अबव दिस वॉइड। तो इससे जो हमारी अरेंजमेंट निकल के आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, ABC टाइप अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, ABC टाइप अरेंजमेंट। चलिए बच्चों, इसको हम एक और चीज बोलते हैं क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, CCP के नाम से जाना जाता है। क्या होता है ये, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। चलिए बच्चों, एक बार सबसे पहले इस वॉइड के बारे में बात करते हैं, फिर बताएंगे कि ये पैकिंग किस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करती है। देखिए बच्चों, ये जो वॉइड है, ये वॉइड इस पार्टिकल से घिरा होगा, इस पार्टिकल से घिरा होगा, और इसके नीचे जो एक और पार्टिकल होगा उससे भी घिरा होगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे इमेज बना देता हूं, एक तो पार्टिकल जो हमारे नीचे है, जहां पर ये वॉइड क्रिएट हो रहा है, नीचे वाला, ये मैंने ऐसे तरीके से इसी तरीके से बनाया, यहां पर ये वॉइड क्रिएट हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, ये पार्टिकल और इसके नीचे ऐसे कुछ इस तरीके से हमारी क्या होगी, सिमेट्री आएगी इसके ऊपर वाले लेयर के अंदर, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। तो यहां पर भी थोड़ा सा जो स्पेस क्रिएट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, यही वाला वॉइड मैं बना रहा हूं, इसको मैग्नीफाई करके, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। जो 4 पार्टिकल से घिरा हुआ था उसको बोला हमने टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये जो 6 पार्टिकल से घिरा हुआ है, मैंने इसे क्या बोला बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। यहां तक सभी को क्लियर है, फिर आगे चलेंगे। इसको मैंने क्या नाम दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं बहुत ही स्लोली एक एक चीज क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पोस्ट कर सकते हैं या फिर अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, डाउट क्लास में वो डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों,
सीसीपी की मैंने बात करी, दिस इज योर क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, एबीसी एबीसी टाइप के अरेंजमेंट है। नाम में देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा, रिपीट सर। वीरेंद्र ध्यान से सुनो, रिपीट कर देता हूं मैं इसको, ध्यान से सुनो। ये वॉइड के ऊपर जब मैं पार्टिकल रखूंगा थर्ड लेयर के अंदर, लेकिन थर्ड लेयर की मैं बात कर रहा हूं, सर क्यूबिक कैसे हुआ, मैं वही बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक बार पहले ये वाला क्लियर करता हूं। इस वॉइड के ऊपर मैंने सेकंड लेयर बनाई थी, फिर उसके बाद थर्ड लेयर में मैंने इस वॉइड को ढका था, लेकिन फर्स्ट और सेकंड लेयर का यूज करके मैं देख सकता हूं कि यहां पर जो स्पेस क्रिएट हुआ था वो हमारा क्या था, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। उसको मैंने क्या बोल दिया था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो 6 पार्टिकल से घिरा हुआ है, विद द फर्स्ट लेयर ऑफ 3 पार्टिकल एंड सेकंड लेयर ऑफ 3 पार्टिकल। थर्ड लेयर के अंदर मैंने इस वॉइड को ढक दिया था, थर्ड लेयर के अंदर, जिससे मेरी सी टाइप की अरेंजमेंट आई थी। ठीक है बच्चों, थर्ड लेयर में मैंने इस पार्टिकल को ढक दिया था। चलिए आगे चलते हैं, एक बार कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अब ये इस टाइप का जो सॉलिड सब्सटेंस होगा जिसमें एबीसी एबीसी टाइप की अरेंजमेंट होगी, ध्यान से सुनिएगा, इस टाइप का सॉलिड सब्सटेंस जिसमें एबीसी एबीसी टाइप की अरेंजमेंट होगी, वो हमारा किस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करेगा, किस क्रिस्टल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा क्यूबिक को रिप्रेजेंट। किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्यूबिक को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। तो ये हमारा यूनिट सेल कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। किसको रिप्रेजेंट करेगा, लिख देता हूं, रिप्रेजेंट क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है बच्चों, और क्यूबिक के अंदर भी किस यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैंने यहां पे क्या लिखा है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। क्लोज्ड पैकिंग मतलब जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे बुरे तरीके से ठसा हुआ होता है, अच्छे से भरा हुआ होता है, सीसीपी स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसे। ठीक है बच्चों, और सबसे ज्यादा एफिशिएंसी क्यूबिक के अंदर किसकी होती है, एफसीसी की होती है। तो ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के एफसीसी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करती है ये वाली पैकिंग। समझ में आ गया, कोई भी डाउट हो तो पोस्ट कीजिएगा जल्दी जल्दी। तो इस टाइप की अगर पैकिंग होगी, एबीसी एबीसी टाइप की अरेंजमेंट होगी, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एफसीसी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी पोस्ट कीजिए अगर कोई डाउट हो तो। क्लियर है, भावना क्लियर है, बहुत अच्छे बच्चों। कोई डाउट हो तो पोस्ट कर सकते हैं। वीरेंद्र क्लियर है, मोहित कुछ डाउट पोस्ट कर रहे थे, डन, ठीक है। उपासना बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है बच्चों देख के कि तुम्हें ये चीजें समझ में आ रही हैं। आई होप ये सारी चीजों में दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी फ्यूचर में, क्योंकि ये वॉइड्स के अंदर काफी दिक्कत आती है बच्चों को। क्लियर है, ठीक है अभिमन्यु, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला पैकिंग किसको रिप्रेजेंट करती है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की एफसीसी यूनिट सेल को। बाकी की रिप्रेजेंटेशंस हमारे कोर्स में नहीं है, बाकी किस टाइप के सॉलिड बनाते हैं, कैसी अरेंजमेंट करते हैं, कैसी पैकिंग करते हैं, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी चर्चा करेंगे हेक्सागोनल वाली और क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, दैट इज एफसीसी वाली। उससे ज्यादा चर्चा हमें नहीं करनी है, बिना बात की चीजों के अंदर नहीं घुसना है। ठीक है, चलिए अब एक बार मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन यूनिट सेल। मैं ये चीज और बता देता हूं, लोकेशन ऑफ, ये चीज कभी भी बच्चों को इतनी आसानी से समझ नहीं आती, अगर आप ध्यान से सुनेगा तो आपको जरूर समझ में आएगी। इसमें ऑक्टाहेड्रल यूनिट सेल, जो भी बच्चे थोड़ी भी अच्छी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चीज काफी काम की है। बाकी सीबीएसई में ज्यादातर इसके ऊपर कुछ ट्रिक करके सवाल नहीं दिए जाते, सीबीएसई में सवाल बहुत प्लेन रहते हैं। लेकिन लोकेशन मैं चाहता हूं कि आप जरूर सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा कि लोकेशन एग्जैक्टली होती कहां पर है वॉइड्स की। देखिए बच्चों, मैं यहां पर सिर्फ क्यूबिक के बारे में बात करूंगा और किसी क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात नहीं करूंगा। क्यूबिक के अंदर मुझे वॉइड्स की लोकेशन बतानी है तुम्हें, तो क्यूबिक की चर्चा करते हैं। और क्यूबिक के अंदर भी किसके बारे में बात करनी है, सीसीपी के बारे में बात करनी है, यानी कि एफसीसी के बारे में बात करनी है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। क्यूबिक के अंदर किसके बारे में बात करनी है, सीसीपी की, या फिर हम बोल सकते हैं एफसीसी की बात करनी है, क्योंकि इसी के अंदर हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को लोकेट करेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारे क्या है, कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स हैं। ठीक है बच्चों,
ये हमारे क्या हैं, कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में यूनिट सेल को इमेजिन कीजिए। अब यूनिट सेल एक इमेजिनरी चीज है, इस पैकिंग को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। अब मैं यूनिट सेल के अंदर इन वॉइड्स की लोकेशन बता रहा हूं। इन पैकिंग के अंदर तो आपने वॉइड्स की लोकेशन देख ली, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिख रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये वाले वॉइड क्या हो गए हमारे टेट्राहेड्रल, और ये वाले वॉइड्स हमारे क्या हो जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल। ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक बार यूनिट सेल में देख लेते हैं कि एग्जैक्ट पोस्टिंग इनकी होती कहां पर है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो पार्टिकल होता है हमारा कॉर्नर पर लगा हुआ, और ये जो पार्टिकल होता है कॉर्नर पर लगा हुआ, इनके बीच में जो ये स्पेस होता है ना, इनके बीच में, क्योंकि एफसीसी के अंदर इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाता है, ये स्पेस किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। वॉइड क्या होते हैं, स्पेसेस ही तो होते हैं, खाली स्पेसेस। ये स्पेस हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा, तो सिंपल वाला है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन मैं बताऊंगा आपको। एफसीसी स्ट्रक्चर के अंदर एक पार्टिकल आपने ये वाला लिया और दूसरा पार्टिकल आपने ये वाला लिया, मतलब बॉडी डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहा हूं, बॉडी डायगोनल की। बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या है हमारा बॉडी डायगोनल, ये क्या है हमारा यहाँ पे बॉडी डायगोनल। इस बॉडी डायगोनल की 1/4 पोजीशन पे, एक तो यहां पर जो मैंने 1/4 पोजीशन बनाई है, और इसकी 1/4 पोजीशन पे जो मान लो मैंने कुछ यहां पर बनाई है, इन दोनों पोजीशन पे तुम्हारा क्या, किस टाइप का वॉइड होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है। किस टाइप का वॉइड क्रिएट होता है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि बॉडी डायगोनल की 1/4 पोजीशन पे, हाफ पे नहीं होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड इस तरफ होगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहां पर हमारा क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी डाउट हो तो पोस्ट कीजिएगा, वरना अगर समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने बता दी है। बॉडी डायगोनल की 1/4 पोजीशन पे, एक इस साइड पे 1/4 पे और एक इस साइड की 1/4 पे, इन दोनों पे हमारे क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। जल्दी जल्दी बताइएगा, क्लियर है। ऑक्टाहेड्रल रिपीट, बेटा ऑक्टाहेड्रल तो बहुत ही सिंपल है। ऑक्टाहेड्रल तो ये जो तुम्हारे एजेस दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो तुम्हारे एजेस दिखाई दे रहे हैं, इन एजेस, हाँ ध्यान से सुनेगा जिसको क्लियर नहीं है, इन एजेस में जो तो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल के बीच में जो स्पेस क्रिएट हो जाता है खाली एफसीसी के अंदर, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या होते हैं ये हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है बच्चों। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। ओके सर, अच्छा ये टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा समझ में आ गया। अब एक ध्यान से एक लास्ट चीज और सुनिएगा। देखिए बच्चों, ये जो हमारा बॉडी डायगोनल बनाया है, इस बॉडी डायगोनल के बिल्कुल 50% वाली लोकेशन पे यहां पर भी हमारा क्या बनता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। क्या बनता है यहाँ पे हमारा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। आई होप ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां किस किस पोजीशन पे होते हैं यूनिट सेल के अंदर, एक तो होते हैं एजेस के ऊपर, एक होते हैं बॉडी सेंटर के ऊपर। मैं लिख देता हूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां होते हैं हमारे, एजेस पे होते हैं एंड बॉडी सेंटर पर होते हैं, बिल्कुल बॉडी सेंटर पे बीचों बीच, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमारे क्या होते हैं, 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल्स। कहां होते हैं हमारे, 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल्स। आई होप ये चीज क्लियर होगी, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। नंबर, एक यूनिट सेल के अंदर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखिए बच्चों, जो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे, ये सिंपल फॉर्मूला है, सीबीएसई के लिए फॉर्मूला काम का है। ये वाली चीज थोड़ी सी हाई लेवल के लिए जरूरी पड़ती है। अब अगर आपको ये चीज नहीं भी समझ में आई तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं बच्चों, यहाँ पे जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे उसको दुगना कर दो, वो हमारे क्या होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के दुगने होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं बच्चों, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होते हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं यूनिट सेल के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो यानी कि यहां पर भी मैं एक चीज और लिख सकता हूं, 2 into में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है बच्चों। 2 into में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। ये फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लोकेशन